Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 political science, and the name of the chapter is Challenges of Nation Building. It means this chapter related to the partition of India and Pakistan. Now let us start with the next topic. अगर हम बात करें, जो पार्टीशन था एक बहुत ही बड़ा डीपर इशू था. जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे टू नेशन थ्योरी को. बट फिर भी जो पार्टीशन है रिलीजियस बेसिस पर वो हो गई. क्या इसने इंडिया को हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली बनाया? कहते हैं कि इसमें ये है कि सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें ये था कि कैसे जो इंडिया बना, कैसे पाकिस्तान बना. कहते हैं कि लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम जो है उन्होंने न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान बना दिया. मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में है अकाउंटिंग फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट एज मुस्लिम सिटीजन एंड अदर रिलीजियस मिनॉरिटी? क्योंकि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यूज, ये सब यहाँ इंडिया में यूनिटी से रहते हैं. तब हाउ अगर मुस्लिम अलग से कंट्री बन गई है, उनके कुछ जो मुस्लिम रिलीजियस को बिलोंग करने वाले पीपल हैं अभी भी इंडिया में हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट उनके साथ कैसे ट्रीट करेगी? You all know that जो partition had already created severe conflict between these two communities. हिंदू एंड मुसलमान, ये दो यूनिटी ऐसी हैं जो इंडिया में एक साथ मिलकर रहती थी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए फ्रीडम के दौरान इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करी थी. अब्दुल गफ्फार खान, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया की यूनिटी को बनाने के लिए महात्मा गांधी का साथ दिया था. बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलग से इंडिया एंड पाकिस्तान की डिवीज़न कर ही दी. अब मेन था कि हमारा जो इंडिया बन गया है वहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो उस कम्युनिटी को कैसे एक्सेप्ट किया जाए. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बताया गया है. सेकुलर का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसका अपना कोई रिलीजन होता है. उसके लिए ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. दैट्स वाई हमारे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इसने ऑल रिलीजन्स को इक्वली एक्सेप्ट कर लिया. देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कन्फ्लिक्ट्स. Muslim League was formed to protect the interest of Muslim in colonial India. It was in the forefront of demand for a separate Muslim nation. There were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. बट जो लीडर थे नेशनल मूवमेंट के, वो बिलीव करते थे कि सभी पर्सन्स को और रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए. ये एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसे दैट शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू अधरंस और वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन. क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता. मैंने पहले भी यही बताया है कि जो इंडिया है ये वो एक सेकुलर स्टेट है. ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स एफिलिएशन. बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप. दे चेरिश देयरफॉर द आइडल ऑफ ए सेकुलर नेशन. दिस आइडल वाज एनग्रेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें ना मैं आपको दो स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगी. बुक में ही मेंशन करी हुई हैं. सलीम मिर्ज़ा एक शू मैन्युफैक्चर था आगरा में, ठीक है. उसने अपने आप को जब वो इंडिया में अपने आप को एक अलग से स्ट्रेंजर फील करने लगा, जितनी भी लाइफ उसने अपनी स्पेंड करी थी इंडिया में पार्टीशन के बाद, उसमें अपने आप को उसने अकेले फील किया. उसने ये फील किया कि लॉस्ट इन द एमर्जिंग रियलिटी आफ्टर पार्टीशन.
उसका जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी सफ़र किया। रिफ्यूजी फ्रॉम अदर साइड ऑफ पार्टीशन इंडिया ऑक्यूपाई हिज एंसेस्ट्रल ड्वेलिंग, मतलब उधर से माइग्रेट करके आए या इधर से माइग्रेट करके गए, बहुत कुछ। उसकी डॉटर जो है उसका भी एक ट्रेजिक एंड हुआ। ही बिलीव्स दैट थिंग्स वुड सून बी नॉर्मल अगेन, उसका सोचना था कि ये चीज़ें दोबारा अगेन से नॉर्मल हो जाएंगी। बट मैनी ऑफ जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान में मूव कर जाएंगे। लेकिन जो सलीम था बिटवीन इम्पल्स टू मूव आउट टू पाकिस्तान और एन अर्ज टू स्टे बैक, अभी इस डिसीज़न पर था, उसने डिसीज़न नहीं लिया। फिर क्या हुआ, एक डिसीजन मोमेंट आया जब सलीम विटनेसेस स्टूडेंट्स प्रोसेशंस डिमांडिंग फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब एक उसमें उसका सन सिकंदर भी उसने इस प्रोसेशन को ज्वाइन किया। क्या आप इसका मेरे को आंसर दे सकते हो कि क्या मिर्ज़ा सलीम फाइनली डिड यू थिंक यू वुड हैव डन इन दीज सर्कमस्टांसेस? हाँ, तो यही हुआ, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, उसने इन रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया और उनको एक अच्छी लाइफ में हेल्प करने के लिए की। इसी तरह से एक कहानी और है जिसमें बताया गया कि श्वेता ने ये नोटिस किया कि उसके नाना जो हैं मैटरनल ग्रैंडफादर वुड गॉट वेरी वेरी क्वाइट व्हेन एवर एनीवन मेंशन पाकिस्तान। ठीक है, जब कभी भी पाकिस्तान की बात छिड़ती है तो उसके नाना जी एकदम से चुप कर जाते हैं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने नाना जी से हर चीज़ के बारे में पूछेगी। हाउ ही मूव फ्रॉम लाहौर टू लुधियाना ड्यूरिंग पार्टीशन। बोथ उसने मतलब हर नाना टोल्ड हर अबाउट हाउ ही मूव फ्रॉम लाहौर टू इंडिया ड्यूरिंग बोथ हिज पेरेंट्स वर किल्ड, इवन ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। बट क्या हुआ कि उसके जो नेबरिंग मुस्लिम फैमिली थी उन्होंने उसको शेल्टर दिया, उसके नाना जी को, और बहुत दिनों तक अपने घर में छुपा कर रखा। दे हेल्प हिम फाइंड सम रिलेटिव्स, ठीक है, दैट इज़ हाउ ही मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ऐसी कई स्टोरी आपको अपने एंसेस्टर्स जो हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे भी सुनने को मिलेंगी। अब आ जाओ, मैं यहाँ पर आपको एक बुक में ही मेंशन करी गई है, महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। 15 अगस्त 1947, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। वो कोलकाता में थे, in the areas which were torn by gruesome riots between Hindu and Muslims. He was saddened by the communal violence and disheartened that the principle of जो अहिंसा जो थे, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट, that he had lived and worked for had failed. सब कुछ फेल हो गया. To bind the people in troubled times, Gandhi ji went to persuade the Hindus and Muslims to give up violence. His presence in Kolkata greatly improved the situations. Coming of independence was जो थी celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. Gandhi ji prayer meetings attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindu and Musliman जो थे erupted once again. Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace. Next month Gandhi ji move कर गए दिल्ली, where large scale violence जो थी erupt हो चुकी थी. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizen of Hindus. He was also concerned about the relation between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government decisions not to honor its financial commitments to Pakistan. With all this in mind, he undertook what turned out to his last fast in January 1948 in Kolkata. His fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tensions जो थी, वायलेंस था, कम हो गया. मुस्लिम ऑफ दिल्ली जो थे और सराउंडिंग एरियाज़ के, उन्होंने सेफली अपने घरों में वापस आ गए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने एग्री कर लिया कि वो पाकिस्तान को उसके ड्यूज़ दे देंगे. गांधी जी जो एक्शंस थे
नॉट लाइक्ड बाय ऑल, सभी ने इसको पसंद नहीं किया। एक्सट्रीम्स इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम हिम फॉर देयर कंडीशंस, कि ये जो कंडीशन आई है सिर्फ गांधी जी के लिए आई है। ही वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक बाय दोज हु वांटेड हिंदू टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम ए कंट्री फॉर हिंदू जस्ट एज पाकिस्तान वाज फॉर द मुस्लिम। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, वो चाहते थे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही इंडिया हो, मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। जो गांधी जी थे एक्यूज्ड ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान, गांधी जी ने ये थॉट था कि दोज पीपल वर मिसगाइडेड। He was convinced that any attempt to make India country only for the Hindus would destroy India. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji. Despite this, he refused to accept armed protection, continued to meet everyone during his prayer मीटिंग्स। फाइनली क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 इसी तरह से एक एक्सट्रीम नथुराम गोडसे, विनायक गोडसे वॉकड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन द दिल्ली, 3 bullets एट हिम किलिंग हिम इंस्टेंटली। बस एंड हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक ये चैप्टर था, मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।